हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। आज हम 5 मिनट के अंदर एक बहुत ही आपका शानदार कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं। अपन बात करने वाले हैं सांद्रताओं की, ऐसी दो सांद्रता जिससे कि आपको बहुत सारे एग्जाम में, चाहे वो नीट हो, चाहे जेईई हो, चाहे आपकी बोर्ड एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और अलग अलग तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पुट हो जाता है। अपन बात करें दो सांद्रताओं की, एक है मेरी मोलरता और एक है मेरी मोललता। मोलरता जिसको कि अपन मोलरिटी बोलते हैं, मोललता जिसको कि अपन मोललिटी बोलते हैं। मोलरता को सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, इसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, और मोललता को इसे हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। भौतिक डेफिनेशन की बात करते हैं तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को अपन मोलरता बोलते हैं। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता, और 1 किलोग्राम विलय में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को अपन मोललता कहते हैं। एक बहुत ही शानदार बात आप लोगों को बता देता हूं, अपने जो ज्यादातर सांद्रताएं हैं, हर एक सांद्रता में नीचे विलयन आता है, पर एक इकलौती सांद्रता ऐसी है जिसमें नीचे विलयक आता है, और वो है मेरी मोललता। ज्यादातर आप सांद्रताओं में नीचे देखेंगे विलयन का आयतन, किसी में विलयन का भार, किसी में क्या, पर मोललता एक इकलौती ऐसी सांद्रता है जिसमें नीचे आता है विलायक का द्रव्यमान, और वो अपन किसमें लेते हैं, केजी में। तो परिभाषा डन हो चुकी है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, जो कि फॉर्मूला है जिससे कि अपन ने डेफिनेशन में बनाई है। कैपिटल एम क्या है, ऊपर विलय के मोलों की संख्या, नीचे विलयन का आयतन, वो भी किसमें, लीटर में। मोललता पे आते हैं, ऊपर विलय के मोलों की संख्या, नीचे विलायक का भार, किसमें, किलोग्राम में, या विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में। तो देखो, इधर नीचे विलयन का आयतन लीटर में, इधर नीचे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। बाकी पूरा फॉर्मूला अगर मैं बोलूँ तो एग्जैक्ट सेम है। अब देखो डेफिनेशन अपन कैसे बनाई। अगर मान लो मैं इस पूरी वैल्यू को क्या कर दूं, 1 कर दूं, बात समझना ध्यान से। अगर मैं इस पूरी वैल्यू को अगर 1 कर दूं तो मैं कहूंगा जो मेरे विलय के मोलों की संख्या वही मेरी क्या होगी, मोलरता होगी। तो यही तो अपनी परिभाषा बोली। 1 लीटर, इस पूरे को मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया। अब आप लोगों को पता है अपॉन में अगर मैंने नीचे 1 कर दिया तो जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वही मेरे कैपिटल एम के इक्वल होगी। इसका मतलब अगर मैंने नीचे वाली वैल्यू 1 कर दी, मतलब 1 लीटर विलियन कर दिया, तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही हमारी क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। इधर आओ, अगर मैंने विलय का द्रव्यमान कितना कर दिया, 1 कर दिया केजी। अगर मैं यहाँ पे 1 केजी कर दूं तो मैं कहूंगा अगर मैंने नीचे विलय का द्रव्यमान कितना कर दिया, 1 केजी, अपॉन में मैंने 1 कर दिया, तो जो मेरे विलय के मोल होंगे वही मेरी मोललता होगी। तो परिभाषा ऐसे ही तो बनी, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। अगले पॉइंट पे आते हैं तो देखो फॉर्मूला जिससे कि क्वेश्चंस यहां से आपके बनेंगे। कैपिटल एम का फॉर्मूला, ऊपर स्मॉल एन मतलब मोल, स्मॉल एन का मतलब मोल किसके, विलय के, और नीचे वी विलियन। वी विलियन बोले तो विलियन का आयतन, वी बोले तो वॉल्यूम आयतन, और वो किसमें लेना, लीटर में। और मोल निकालने का फॉर्मूला तो स्मॉल एन की जगह मैंने लिखा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन जीएमएम। स्मॉल एन किसके मोल थे, विलय के मोल थे, तो मैं कहूंगा स्मॉल डब्ल्यू भी किसका होगा, विलय की ग्राम में मात्रा। ये जीएमएम भी किसका होगा, विलय का होगा, बिकॉज मोल विलय के थे तो स्मॉल डब्ल्यू भी विलय का होगा, जीएमएम भी विलय का होगा। तो ये स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलय की ग्राम में मात्रा, और जीएमएम है विलय का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम आणविक द्रव्यमान, और विलियन जो लीटर में चल रहा है, जो अपना आयतन है वो लीटर में चल ही रहा है। अब अगर मान लो आपको किसी सवाल में आयतन लीटर की जगह मिलीलीटर में देते हैं, तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए अपन 1000 का भाग लगाते हैं, जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो फॉर्मूला आया कैपिटल एम का, ऊपर विलय के मोल, नीचे विलियन का आयतन लीटर में, या स्मॉल डब्ल्यू अपॉन जीएमएम इंटू मिलीलीटर, या स्मॉल डब्ल्यू अपॉन जीएमएम और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वीएमएल से मल्टीप्लाई करना है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इधर आते हैं स्मॉल एम के फॉर्मूले पे। स्मॉल एम का फॉर्मूला अपन ऊपर लिखेंगे विलय के मोल, तो एन विलय मतलब विलय के मोल, एन बताता मोल को, और किसके मोल, विलय के मोल, और नीचे कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू अपने को यहाँ पे द्रव्यमान लेना है, वो भी किसका, विलायक का, वो भी क्या लेना है अपन को, द्रव्यमान, और किसमें लेना है, किलोग्राम में। विलायक का द्रव्यमान किसमें लेना है, किलोग्राम में लेना है। अब वही विलय के मोल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, विलय के मोल का फॉर्मूला डब्ल्यू अपॉन जीएमएम, बिकॉज मोल विलय का, मैं कहूंगा स्मॉल डब्ल्यू भी किसका होगा, विलय का होगा, तो स्मॉल डब्ल्यू हो गया विलय की ग्राम में मात्रा, ये आप नोट कर सकते हो। स्मॉल डब्ल्यू हो गया विलय की ग्राम में मात्रा, और जीएमएम हो गया विलय का ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जीएमएम को अपन बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम आणविक द्रव्यमान। तो ये भी विलय का, ये भी विलय का, विलय की ग्राम में मात्रा, विलय का ग्राम आणविक द्रव्यमान। अब ये जो कैपिटल डब्ल्यू है किलोग्राम में, पर यदि आपको किसी सवाल में किलोग्राम की जगह विलायक का भार किसमें दे दे, कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का द्रव्यमान अथवा विलायक का भार, वो भी किलोग्राम में। पर यदि आपको किसी सवाल में कैपिटल डब्ल्यू किलोग्राम की जगह किसमें दे दे, ग्राम में दे दे, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए अपन 1000 का क्या करते हैं, भाग लगाते हैं, और वो 1000 ऊपर जाके क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो मोलरता का फॉर्मूला आया, ऊपर एन विलय मतलब विलय के मोल, नीचे कैपिटल डब्ल्यू विलायक केजी मतलब विलय का द्रव्यमान किलोग्राम में। विलय की मोल की जगह मैंने लिखा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन जीएमएम इंटू डब्ल्यू के जी, और एक और फॉर्मूला बनेगा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन जीएमएम, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना और नीचे कैपिटल डब्ल्यू अगर वो ग्राम में है तो।
तो ये फॉर्मूला लगाना है। अगला पॉइंट, अब देखो एक बात और बता देता हूं आपको, द्रव्यमान से संबंधित चीजें, द्रव्यमान से संबंधित चीजें तापमान पर निर्भर नहीं करती, परंतु आयतन से संबंधित चीजें तापमान में निर्भर करती है। तो अगर आपके लिए सवाल आता है आपके सामने कि कौन सी इन दोनों में से ऐसी कौन सी सांद्रता है जो कि तापमान पर निर्भर करेगी, तो मैं बोलूंगा जिसमें नीचे आयतन आ रहा है वो तापमान पर निर्भर करेगी। तो किसमें नीचे आयतन आ रहा है, तो मोलरता में हमारे क्या आ रहा है, तो देखो मोलरता में फॉर्मूले में आ रहा है नीचे विलयन का आयतन, मतलब कि ये तापमान पे निर्भर करती है, और यहाँ पे कौन आ रहा है, द्रव्यमान आ रहा है, मतलब ये तापमान पर निर्भर नहीं करती। तो मोलरता तापमान पर निर्भर करती है, मोललता तापमान पर निर्भर नहीं करती। अब चलते हैं यूनिट पे। मोलरता यूनिट होती है मोल पर लीटर। मोलरता की क्या यूनिट होती है, मोलरता की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और मोललता की यूनिट होती है मोल पर केजी। देखो सिंपल सी बात, ऊपर मोल नीचे आयतन लीटर में, तो मोल पर लीटर, इधर यूनिट पे आते हैं, ऊपर क्या मोल, नीचे कौन केजी, तो इधर मोल पर केजी, इधर मोल पर लीटर। मोलरता की इकाई मोल पर लीटर, मोललता की इकाई मोललता, मोल पर केजी। यूनिट हो चुकी है, तापमान हो चुका है। तो पहला अंतर डेफिनेशन का, दूसरा अंतर किससे प्रदर्शित करते हैं, तीसरा थ्योरेटिकल मैंने फॉर्मूला लिखा है, चौथा मैंने आपको न्यूमेरिकल जो सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला था वो लिखा है, पांचवा मैंने अंतर लिखा है आपके यूनिट का, और छठा अंतर लिखा है मैंने तापमान का, कि तापमान पे निर्भर करती है, ये तापमान पे निर्भर नहीं करती। अब अगर मैं बोलूं इन सारे जो अंतर मैंने लिखे हैं साथ साथ, इनमें अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है तो मैं कहूंगा आपका डिफरेंस नंबर 7। अगर आपको देखो, जैसे कि आप लोगों ने संबंध पहले भी पढ़ी रखे होंगे, मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध होता है, तो आप लेकर निकालते थे मोलरता को जब मैं एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं तब क्या निकल के आती है, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा एन फैक्टर। अब ऐसे कैसे, अभी मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं, अगर आपको इसकी डेरिवेशन देखनी है कि ये रिलेशन आया कहां से, तो मेरे जो अपने जो सीरीज चल रही है विलियन को मैं डिटेल में वहां पे डिस्कस कर रहा हूं, 1 बाय 1 हर पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर रहे हैं, तो वहां पे मैंने डिटेल में आप लोगों को चीजें एक्सप्लेन कर रखी है, वहां पे जाके भी प्लेलिस्ट देख सकते हो। प्लेलिस्ट में मैंने विलियन के 1 बाय 1 सारे लेक्चर्स में अपलोड कर रहा हूं और चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा उसमें। तो देखो ध्यान से सुनना, अब अपने को अगर मान लो स्मॉल एम मतलब मोलरता दे रखी है और मोलरता पूछी है, तो ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है कि कैपिटल एम अपनी मोलरता है, स्मॉल एम अपनी मोलरता, यहाँ पे स्मॉल डी है विलियन का घनत्व। ध्यान से सुनना, सारी बातें सारे सिंबल्स अपन लोगों को पता होनी चाहिए। कैपिटल एम अपनी मोलरता बराबर होती है एम डी इंटू 1000 अपॉन 1000 प्लस स्मॉल एम इंटू जी एम एम। अब यहाँ पे स्मॉल एम बताता है विलय के मोल या मेरी मोललता, ठीक है, विलय के मोल अथवा मोललता। डी बताएगा विलियन का घनत्व, ठीक है। 1000 एक नंबर आ चुका है यहाँ पे। स्मॉल एम वापस से मैं बोलूंगा या तो मोललता या विलय के मोल। अब तुम में से हो सकता है किसी बच्चों का सवाल हो, सर आप इसको मोललता और विलय के मोल दोनों क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मैं बोलूंगा 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को अपन क्या बोल देते हैं, मोललता बोल देते हैं। तो यहाँ पे मोललता बोलो या विलय के मोल बोलो, बात एक ही है। और अपना जीएमएम होता है ग्राम आणविक द्रव्यमान, और ग्राम आणविक द्रव्यमान क्या होता है, ग्राम आणविक द्रव्यमान होता है अपना विलय का ग्राम आणविक द्रव्यमान ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो जब भी आपको कैपिटल एम निकालना विद द हेल्प ऑफ स्मॉल एम एंड डेंसिटी, तो आपको काम में लेना स्मॉल एम इंटू डी इंटू 1000 अपॉन 1000 प्लस स्मॉल एम इंटू जी एम एम। अब यहाँ पे अगर कोई मेरे को पूछे कि स्मॉल एम क्या है, तो मैं कहूंगा ये स्मॉल एम है मेरे विलय के मोल, ठीक है, और ये डी इंटू 1000 अपॉन 1000 प्लस स्मॉल एम इंटू जी एम एम, ये क्या है, तो मैं बोलूंगा ये है मेरा विलियन का आयतन, वो भी किस में, लीटर में। विलियन का आयतन वो भी किस में है, लीटर में, ठीक है। इसको अगर आपको डिटेल में डिस्कस करना है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, और मैंने अपने लॉन्ग वीडियोस में भी ये पूरी डेरिवेशन डिटेल में डिस्कस कर रखी है। मैं अभी आपको बस यहाँ पे फॉर्मूला बता रहा हूँ। अगर आपको डेरिवेशन देखनी है तो आप डिटेल लेक्चर देख सकते हो। अपना सॉल्यूशन का पार्ट नंबर जो 11 है उसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो पार्ट 11 में आप जाके देख सकते हो सॉल्यूशन का पार्ट 11। इधर आओ, अगर अपने को स्मॉल एम निकालना है कैपिटल एम की हेल्प से, तो क्या करना है, स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डी माइनस स्मॉल कैपिटल एम इंटू जी एम एम। तो यहाँ पे कैपिटल एम क्या है, तो कैपिटल एम है अपनी यहाँ पे मोलरता या विलय के मोल। फिर से मैं मोलरता और विलय के मोल दोनों क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोल की संख्या ही मेरी क्या होती है, मोलरता। तो मैं विलय के मोल बोलूँ चाहे मोलरता बोलूँ, बात एक ही है, क्योंकि मैं भी 1 लीटर के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कैपिटल एम अपनी मोलरता है, विलय के मोल 1000 एक नंबर अपॉन 1000 इंटू क्या स्मॉल डी, स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी है यहाँ पे विलियन का घनत्व, जो कि अपने को लेना है ग्राम पर एमएन में। ये बात याद रखना, विलियन का घनत्व किसमें लेना है, ग्राम पर मिलीलीटर में, माइनस कैपिटल एम वापस से वही अपनी मोलरता या विलय के मोल
इनटू GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वो भी किसका लेना है, विलय का। GMM है विलय का, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ग्राम आणविक द्रव्यमान। तो इस तरह से अपन ने मोलरता और मोलरता में अंतर खत्म किया है। आपको और भी किसी चीज में अंतर पता करना है या ऐसे कोई इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है जो आपको परेशान करते हो तो आप नीचे कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, उस टॉपिक पे भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा। और डिटेल में अगर आपको वीडियो देखना है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है हमारे चैनल पे, साइंस आचार्य हिंदी मीडियम पे। उस चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओ और वहां पे आपको विलियन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अभी वहां पे 11-12 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, कुछ ही दिन में वहां पे विलियन खत्म होने वाला है। अब एक सवाल आप लोगों के लिए जो कि मैं लेके आया हूं, 2 कैपिटल M NaOH के जलीय विलयन का घनत्व 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोलो चाहे ग्राम पर ml बोलो, बात एक ही है। तो विलयन की मोललता ज्ञात करें, नीट 2019 का सवाल है। अब देखो इस वाले रिलेशन से अगर आप इसको सॉल्व करते हो, क्या पूछा है अपने को, मोललता पूछी और दी क्या रखी है, मोलरता। तो मोललता से अगर अपने को मोलरता की सहायता से अगर अपने को मोललता निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है। तो देखो इस फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं अपन, स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू 1000। अब नीचे अपने को विलय का भार लिखना है, तो विलियन का भार अपन कैसे लिखेंगे, 1000 इंटू D माइनस कैपिटल M इंटू GMM। यहाँ पे कैपिटल M क्या है, विलय के मोल या मोलरता, D क्या है, विलयन का घनत्व, कैपिटल M वापिस से मोलरता या विलय के मोल, GMM क्या है, विलय का ग्राम आणविक द्रव्यमान। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। कैपिटल M की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, कैपिटल M की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 1000 अपॉन 1000 की जगह 1000 लिखा मैंने। डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है 1.28, विलयन का घनत्व 1.28 माइनस कैपिटल M की वैल्यू कितनी है, वापस से 2 इंटू GMM। अब GMM किसका है, विलय का ग्राम आणविक द्रव्यमान। यहाँ पे विलय कौन है अपना, यहाँ पे विलय है NaOH और आप लोगों को पता होना चाहिए NaOH का GMM कितना होता है, 40 होता है। निकाल सकते हैं। सोडियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 23, ऑक्सीजन की 16, हाइड्रोजन की 1, 23 प्लस 16 1, 6 3 1 10 0 1, तो 1 3 1 4 40, तो 40 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 1000 तो ऊपर कितना बन गया, 2000 बन गया, ऊपर क्या बन गया 2000। 1000 को 1.28 से अपन ने गुणा किया तो पॉइंट उठाओगे नीचे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, आंसर आएगा 1280। यहाँ से इसको सॉल्व करने पे 1280 माइनस 40 इंटू 2, 40 इंटू 2 कितना हो गया 80। अब 1280 में से 80 गए, आप लोगों को सिंपल मैथ्स तो आती होगी। देखो केमिस्ट्री यही खत्म हो जाती है। एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, केमिस्ट्री इसी जगह खत्म हो जाती है। आगे क्या है, आगे मैथ्स है और वो शायद सब बच्चों को आती होगी। बता देता हूँ, 2000 ऊपर है 2000 और नीचे है 1280 में से 80 घटाए मैंने तो क्या बचे 1200। अब देखो कैलकुलेशन इजी करा करो। स्मॉल m की अपनी वैल्यू आ रही है 2000 है ना, 2000 बटा 1200, 2 0 से 2 0 उड़ाओ, 20 बटा 12, 20 बटा 12 को और आगे अपन सॉल्व कर सकते हैं। 20 का आधा 10, 12 का आधा 6 और सॉल्व कर लो, 10 का आधा 5, 6 का आधा 3, 5 बटा 3। अभी आगे सॉल्व नहीं हो रहा सिंपल में, तो अपन इसको अब डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 2 बच गए, उतारा 0, 3 6 जा 18, फिर वापस से 20 माइनस 18 2, फिर 3 6 जा 18, 1.66। तो 1.66 मतलब अपना आंसर आ गया 1.67, ठीक है। जब ये 1.66 आता जाएगा तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1.67, तो अपना आंसर गया C। तो आप इस रिलेशन की हेल्प से, जो कि अपन ने ये देखो, अगर मैं बोलूँ ना ये दोनों रिलेशन क्या है, तो ये दोनों रिलेशन है मोलरता और मोललता में संबंध। ये दोनों संबंध क्या है, मोलरता तथा मोललता में संबंध। और अपन इसको का यूज में किसको ले रहे हैं, विलयन के घनत्व को अपन यूज में ले रहे हैं। यहाँ पे स्मॉल d अपना विलयन का घनत्व है, जो कि ग्राम पर मिलीलीटर या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में अपने को लेना होता है। अब ये जो रिलेशन है कैसे आया, अगर आपको ये जानना है कि हम सर इस रिलेशन को आपने निकाला कहाँ से, अभी तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, तो अगर आपको इसकी डेरिवेशन देखनी है तो आप नीचे कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। बोलो कि सर हमको कैपिटल M और स्मॉल m, ठीक है, मोलरता और मोललता में संबंध पता करना है, तो आप कृपया करके उसका वीडियो बना दीजिए, तो मैं इस टॉपिक को भी आपके लिए लेके आ जाऊंगा अगर आपको उसको शॉर्ट में देखना है। वरना आप मेरे सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 11 में जाके भी ये डिफरेंस देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। सारे बच्चों अगली क्लास में आओ तब सारी चीजें पढ़ के आना। ओके बाय।